सर प्लिंथ बीम की आपने बात की है, प्लिंथ बीम के बारे में आप क्या रेट करते हैं कि इसका साइज़ के एतबार से डिफरेंस होना चाहिए? जैसे 5 मरले में प्लिंथ बीम की ज़रूरत नहीं है, 10 मरले में ज़रूरत है, 1 कनाल में ज़रूरत है, ऐसा कुछ डिफरेंस होना चाहिए? क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। 3 मरले का भी घर आप बना रहे हैं ना, तो प्लिंथ बीम की ज़रूरत है। डीपीसी का कॉन्सेप्ट जैसे टीम ओवरसीज़ का आप कोई भी घर विज़िट करें, आपको डीपीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलती। हमारे हर घर में क्लाइंट्स को हम बताते हैं कि ये 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के ऊपर इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी है। मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर्स तो नहीं, मेरा ख़्याल है 1 कनाल के ऊपर प्लिंथ बीम अगर कोई घर पे डलवाता है, तो 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है इस लाइन से। लोग पे कर रहे हैं। 10 मरले के ऊपर 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है प्लिंथ बीम का, लोग पे कर रहे हैं। 5 मरले के ऊपर डेढ़ 2 लाख रुपया प्लिंथ बीम का पड़ रहा है, लोग पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। मैं तो ये भी कहता हूँ खाली प्लिंथ बीम नहीं, प्लिंथ बीम के साथ आपके ऊपर सपोर्टिंग कॉलम्स भी होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं, देखिए हमारा टीम ओवरसीज़ का काम प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग या स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग नहीं है। हमारा काम है जो आर्किटेक्ट ने स्ट्रक्चर ने डिज़ाइन कर दिया उसको मौके के ऊपर बनाना। ये स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट का काम है कि वो क्लाइंट्स को रिकमेंड करें कि घर के अंदर प्लिंथ बीम का होना मस्ट है और उसके साथ-साथ सपोर्टिंग कॉलम्स का होना मस्ट है, ताकि आपके घर की लाइफ मज़ीद डबल हो सके। जो भी आप आगे देखें सिस्मिक ज़ोन्स जो हमारा लाहौर जिस तरह का आपने देखा है रेगुलरली यहाँ पे 5.5 रिक्टर स्केल की अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। यस। ऑल्दो लाहौर अभी एक सेफ ज़ोन के अंदर है, लेकिन फिर भी आप देखें कि जिस घर के अंदर प्लिंथ बीम या सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं या दोनों होते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक के बाद क्रैक्स जोन्स हैं वो कम आते हैं। जबकि जो सिंपल ब्रिक स्ट्रक्चर घर होता है, उनमें चाहे 5 रिक्टर स्केल का भी ज़लज़ला आए ना, कहीं न कहीं आपको क्रैक नज़र आ जाता है उसमें। तो प्लिंथ बीम के 2 बड़े फ़ायदे हैं, आपकी घर की सेफ्टी, इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरा आपको ज़मीन की तरफ से जो आने वाली नमी है, फ़ॉरएवर उसे जान छूट जाती है। प्लिंथ बीम के बाद तो आपके घर में प्लिंथ से ऊपर नमी आने का कोई चांस नहीं।